Good evening, everyone. I'm sharing my screen. Please let me know whether it is visible to all of you. Is the screen visible to everyone? Please type in the chat box. Okay, great. So let us start without wasting any time. This is our today's session number 29. And what are today's topics? Today we are going to learn about homonyms. In previous lesson we have learnt about homophones. So you must have remembered that. Then we'll take vocabulary practice. In that we'll learn about illness and body pains. Okay. And then related to that we'll take one conversation at the doctor's clinic. Okay. So let's start with homonyms. See, what are homonyms? Homonyms are two words that are spelled the same and sound the same but have different meanings. होमोनिम्स में क्या होता है? ऐसे वर्ड जिसका स्पेलिंग सेम है, उनका साउंड मतलब हम जब उनको बोलते हैं, पढ़ते हैं तो उनका साउंड आवाज़ जो है वो सेम है एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, बट उनके मीनिंग्स जो होते हैं उनका मतलब जो होता है वो अलग अलग होता है. ठीक है. जैसे मराठीमध्ये बघा, होमोनिम्स म्हणजे काय? असे दोन शब्द जे ज्यांचं स्पेलिंग सेम असतं, त्यांचा उच्चार सेम होतो, पण त्यांचा अर्थ वेगळा असतो. ओके. त्याला आपण काय म्हणतो? होमोनिम्स. होमो म्हणजे सेम आणि जे सफिक्स शेवटी नीम आहे दॅट इज मीन्स नेम. ओके. सो होमोनिम्स म्हणजे सेम स्पेलिंग, सेम उच्चार बट डिफरेंट मीनिंग. और होमोफोन्स में क्या था? होमोफोन्स में स्पेलिंग्स अलग थे, उनके मीनिंग भी अलग थे, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका था वो सेम था, म्हणजे त्याचा उच्चार सेम होता, साउंड सेम था सिर्फ उनका, इसलिए होमोफोन्स बोला था. यहाँ पे साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, सिर्फ मीनिंग अलग है. ठीक है. तो जैसे नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा. पहला स्पेलिंग है एड्रेस. तो यहाँ पे सामने एड्रेस के साइड में मैंने जो लिखा हुआ है, दोज आर द टू मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड. ठीक है. एड्रेस मीन्स टू स्पीक टू. आप किसी से बात कर रहे हो, लोगों को कुछ भाषण दे रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं टू एड्रेस द पीपल. ओके. एंड एड्रेस का मतलब दूसरा मीनिंग क्या है? लोकेशन. म्हणजे पत्ता म्हणतो आपण, पता पूछते हैं किसी का तो वो एड्रेस होता है. ओके. सेकेंड है आर्म. आर्म इज योर, जो आपका हाथ है. ओके. तो उसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्म बोलते हैं. या फिर आर्म इज अ डिवीजन ऑफ अ कंपनी. किसी कंपनी का एक पार्ट या डिवीजन जो है उसको भी आर्म बोला जाता है. बार्क, अ ट्रीज आउटलेयर और साउंड द साउंड अ डॉग मेक्स. म्हणजे झाडाचं जे खोड असतं, ठीक है, जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है बहुत बड़ा, उसको बार्क बोला जाता है. और जब कुत्ता भौंकता है तो उसके भौंकणे को भी बार्क बोला जाता है. म्हणजे कुत्र्याचं भुंकणं जे आहे त्याला पण बार्क असं म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये. देन 4 नंबर बघा, बॅट. an implement used to hit a ball or a nocturnal flying mammal. आता तुम्हाला बॅटचा अर्थ माहिती आहे, क्रिकेटची बॅट असते. ठीक है, जो हम लोग क्रिकेट में बल्ला यूज करते हैं, दैट इज बैट. और नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल, वटवाघुड़ माहिती है तुम्हाला? ओके. रात में जो घूमता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चमगादड़. ओके, चमगादड़. तो दोनों का स्पेलिंग सेम है, बैट. ओके.
देन ब्राइट, ब्राइट के भी दो मीनिंग है देखिए, वेरी स्मार्ट और इंटेलिजेंट। हम लोग बोलते हैं ना जनरली कि ये बच्चा बहुत ब्राइट है, ये स्टूडेंट बहुत ब्राइट है, तो ब्राइट को उस तरीके से भी यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा है फील्ड विथ लाइट, जैसे अभी बहुत ब्राइट डेज होते हैं, अभी धूप बहुत ज़्यादा निकलती है, गर्मी के दिन शुरू है तो ब्राइट सनलाइट होता है, तो वो ब्राइट इज अ फील्ड विथ लाइट। ओके, 6 नंबर देखिए, करंट। करंट मीन्स अप टू डेट, मतलब आज तक कोई भी चीज़, जैसे हम लोग करंट टॉपिक्स पे बात करते हैं कि आज क्या हुआ, तो वो है करंट। और दूसरा करंट होता है फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो बहाव है उसको भी करंट बोला जाता है, ठीक है। देन डाई, डाई मीन्स टू सीज लिविंग, मतलब मर जाना। ओके, और डाई का और एक क्या है देखिए, अ क्यूब मार्क्ड विथ नंबर्स 1 थ्रू 6। आप जो डाइस खेलते हैं ना सांप सीढ़ी के ये वगैरह, उसमें जो पासा रहता है उसको भी डाई बोलते हैं, दो रहेंगे तो डाइस बोलते हैं हम लोग। देन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स समथिंग डन फास्ट, मतलब बहुत जल्दी में, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। इसीलिए जो बहुत सारी ट्रेन होती है हमारी जो बहुत फास्ट होती है उनको एक्सप्रेस बोला जाता है। और दूसरा मीनिंग आहे टू शो युअर थॉट्स बाय यूजिंग वर्ड्स, आपल्या मनातल्या गोष्टी सांगणे, त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये टू एक्सप्रेस असं म्हणतो। ओके, आपके मन की जो बातें हैं वो सामने लाना, उसको एक्सप्रेस करना बोला जाता है। तो ये एक्सप्रेस के दो मीनिंग हो गए। देन काइंड, काइंड मतलब काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सुना है आपने, मतलब उसका टाइप। ओके, और दूसरा मीनिंग आहे काइंड का केअरिंग, म्हणजे आपण दयाळू म्हणतो ना मराठीमध्ये, काइंड म्हणजे दयाळू पण होतो आणि काइंड म्हणजे टाइप म्हणजे प्रकार। ओके, अलग अलग प्रकार होते हैं, उसको भी काइंड बोला जाता है। देन नेक्स्ट है लाई, लाई के दो मीनिंग देखिए, टू रिक्लाइन और टू टेल अ फॉल्सहुड। टू रिक्लाइन मतलब लेट जाना, झोपणे, आपण पडतो की नाही, पडतो म्हणजे बेडवर डोळे न मिटता तुम्ही पडून राहता, त्याला म्हणतात टू लाई, टू रिक्लाइन। ओके, आणि सेकंड है टू टेल अ फॉल्सहुड, मतलब झूठ बोलना, खोटा बोलने, उसका भी मीनिंग लाई है। तो देखिए यहाँ तक जो हम लोगों ने 10 वर्ड्स देखे, एक ही स्पेलिंग है, एक ही उच्चार, म्हणजे आपण त्याचं प्रोनाउन्सिएशन पण सेम करतो, बट दे आर हॅव्हिंग टू डिफरंट मीनिंग्स, समटाइम्स दे कॅन हॅव 3 मीनिंग्स ऑल्सो। ओके, मग एकापेक्षा जास्त मीनिंग आहे, डिफरंट मीनिंग्स आहेत, पण स्पेलिंग आणि उच्चार सेम आहेत, त्यांना आपण काय म्हणतो, होमोनिम्स। ओके, और कुछ वर्ड्स देखेंगे, बहुत सारे, यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ आपको समझ में आए इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। अभी ये देखिए, मैच, मैच मतलब जोड़ी लगाना, टू पेयर लाइक आइटम्स, मतलब जो सेम सेम चीज़ें हैं उसमें हम लोग बोलते हैं ना मैच करना। सेकेंड है स्टिक फॉर मेकिंग अ फ्लेम, मैच स्टिक होती है आपकी माचिस, माचिस जो यूज़ करते हैं जलाने के लिए, तो उसको भी मैच बोला जाता है। देन मीन, मीन मतलब एवरेज, सरासरी काढतो आपण, हम लोग मीन निकालते हैं 2 3 4 नंबर्स का, तो वो मीन है, मैथमेटिक्स में एवरेज बोला जाता है। और दूसरा मीन का मीनिंग है नॉट नाइस, मतलब जो किसी से अच्छे से नहीं बिहेव कर रहा है तो उसको भी मीन बोला जाता है। ओके, देन पोल, पोल क्या है देखिए, अ पर्सन फ्रॉम पोलैंड, जैसे हम इंडिया से हैं तो हमको इंडियन बोला जाता है। ओके, अमेरिका के जो लोग हैं उनको अमेरिकन्स बोला जाता है, तो वैसे ही पोलैंड के जो लोग हैं उनको पोल बोला जाता है। ठीक है, तो पोल का एक मीनिंग हो गया पर्सन फ्रॉम पोलैंड। दूसरा है अ पीस ऑफ मेटल दैट होल्ड्स अ फ्लैग, मतलब झंडा लगाने के लिए हम लोग जो
एक बड़ा सा डंडा लगाते हैं, उसको भी पोल बोला जाता है, ठीक है। और आपके बहुत सारे जो गेम्स होते हैं, खो खो वगैरह, ऐसे गेम्स में भी पोल लगाए जाते हैं। वॉलीबॉल खेलने के लिए जो नेट बांधा जाता है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, उसके लिए भी नेट के लिए पोल्स लगाए जाते हैं, तो वो भी पोल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट, RIGHT, राइट। राइट के भी दो मीनिंग है, देखिए। राइट का पहला मीनिंग है करेक्ट, मतलब सही, ओके, बरोबर। आणि दुसरं मीनिंग आहे डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट का अपोजिट राइट, ओके। दाया बाया ऐसे बोलते हो हम लोग, म्हणजे डावा आणि उजवा, तर उजवा राइट, ओके। देन 15th है रॉक। रॉक इज अ जेनर ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक का एक टाइप है। जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है, वैसे रॉक म्यूजिक होता है, ओके। और रॉक का दूसरा मीनिंग क्या है, आप सबको पता है, स्टोन, पत्थर जो होता है, दगड, दगडाला रॉक म्हटलं जातं, मोठा असेल तर रॉक म्हटलं जातं, ओके। देन रोज, ROSE, रोज। रोज आपको पता है सबको, एक फ्लावर का नाम है ना, गुलाब। हम लोग गुलाब बोलते हैं हिंदी में, मराठी में भी गुलाब भी बोला जाता है। मग हे गुलाब आहे जो, त्याला रोज म्हणतात इंग्लिशमध्ये। आणि टू हॅव गॉटन अप म्हणजे राईज, राईजचा भूतकाळ रोज आहे, उठणे, सकाळी आपण उठतो त्याला रोज, त्याचा भूतकाळ आहे, राईजचा भूतकाळ काय आहे, रोज। देन स्प्रिंग, अभी स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग एक सीजन का नाम है, ठीक है। और कॉइल्ड मेटल, आपके ये स्प्रिंग्स, आपके जो पेन वगैरह यूज करते हो आप, पेन में स्प्रिंग रहता है, ठीक है। देन स्टॉक, स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का एक पार्ट है, स्टॉक बोला जाता है। अब स्टॉक क्या होता है, जो फसलें होती है उनका ऊपर का अनाज जब निकाला जाता है तो नीचे जो बचता है उसको स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। भाताचं वगैरे जेव्हा आपण त्या लोंब्या काढतो, म्हणजे कणसं काढतो, त्याच्यानंतर खाली राहिलेला जो पार्ट आहे त्याला स्टॉक बोलतात। उसका दूसरा मीनिंग है टू फॉलो और हैरास समवन, मतलब किसी को बेवजह परेशान करके उसका पीछा करना, उसको बोला जाता है स्टॉकिंग, स्टॉक, ओके। देन टेंडर, टेंडर के भी दो मीनिंग है, देखिए। जेंटल, मतलब बहुत ही नरम, नाजुक, ओके, त्याला आपण टेंडर म्हणतो। और दूसरा टेंडर आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में ये सुना होगा आपने, पेपर में टेंडर्स निकलते हैं, वो देखे होंगे। तो ये टेंडर क्या होता है, ऑफर ऑफ मनी, बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ उनके कामों के लिए टेंडर निकालती है, ओके, तो वो टेंडर है। देन वेल, वेल इज इन गुड हेल्थ, वेल मतलब अच्छा, ओके। गुड हेल्थ म्हणजे चांगलं आरोग्य आहे, अच्छे हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग वेल यूज करते हैं वर्ड। दूसरा है सोर्स फॉर अ वाटर इन ग्राउंड, जमीन में जब विहीर म्हणतो आपण त्याला मराठीत, ओके। तो वो जो कुआं, कुआं बोलते हैं हिंदी में आप, तो कुआं जब जमीन में होता है, उसमें से पानी निकालते हैं हम लोग, इंग्लिश में उसको वेल बोला जाता है। तो वेल के भी दो मीनिंग हो गए यहाँ पे, वेल मतलब अच्छा और वेल मतलब कुआं, विहीर, ओके। तो ऐसे ये कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे लिए हैं ताकि आपको सिर्फ समझ में आए कि जब एक वर्ड के स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो उनको होमोनिम्स बोला जाता है। और ये इसीलिए लिया है क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार होमोफोन्स पढ़ा था, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए होमोनिम्स के बारे में भी बता दिया। क्या सबको समझ में आया होमोनिम्स क्या होते हैं? समजले का सगळ्यांना होमोनिम्स? चॅटबॉक्स मध्ये लिहा। ओके, गुड। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज नहीं ले रहे हम लोग। हम लोग आज बात करेंगे कि भाई हम लोग बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी बीमारियां होती रहती है, तो
उनके बारे में कैसे बोलेंगे, उनको कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक आहे. आपण साधारणपणे सर्दी, डोकेदुखी, ताप असे छोट्या मोठे जे आजार होत असतात त्यांच्याबद्दल कसं बोलायचं, त्याच्यासाठी काय शब्द वापरायचे ते थोडेफारच शब्द आज मी घेतलेले आहेत रेग्युलर यूज मधले. ओके, बरेच काय मोठ्या मोठ्या इलनेस वगैरे घेतलेले नाही आहेत. त्याच्याबद्दल कसं बोलायचं आहे, त्याला काय काय बोललं जातं ते आपण इथे बघूया. आज मैं इथे या गोष्टीचे 4 पार्ट केलेले आहेत. मराठी, हिंदी और इंग्लिश हम लोग हमेशा लेते हैं, तो वो वर्ड जो है उसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो हम लोग एक एक देखते जाते हैं. देखिए, पहला मराठीत में लिहिलंय डोकेदुखी, हिंदी में बोलते हैं सर दर्द. ओके, तो अगर आपको सर दर्द है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव अ हेडेक. तो वो जो मेन वर्ड है इंग्लिश का हेडेक, वो मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि आप में से मराठी पढ़ने वाले भी लोग हैं और हिंदी पढ़ने वाले भी लोग हैं, तो आपको वो प्रोनाउंसिएशन पढ़ने में आसानी होगी. ओके, मग डोकं दुखत असेल तर तुम्ही काय बोलणार, आय हैव अ हेडेक. आपका सर दर्द कर रहा है तो आई हैव अ हेडेक. सेकंड है बघा पोट दुखी, पोटात दुखतंय तुमच्या, आपके पेट में दर्द हो रहा है तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ स्टमक एक. एक ACHE एक, एक मतलब दुखना. ओके, वेदना म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये, दैट इज एक. तो अगर सर दुख रहा है तो हेडेक, स्टमक पेट दुख रहा है, स्टमक बोलते हैं हम लोग पेट को, तो पेट दुख रहा है तो स्टमक एक. ओके, अभी सपोज आपका दांत दुख रहा है, तीसरा नंबर जो है काय लिहिलंय बघा मी, दांत दुखी, दांत का दर्द, तो क्या बोलेंगे हम लोग, आई हैव अ टूथेक. आई हैव अ टूथेक. ओके, दांत के दर्द को टूथेक बोलते हैं. देन पीठ दर्द, पाठदुखी बद्दल तुम्हाला सांगायचं असेल, आय हैव अ बैक एक. पाठीला काय म्हटलं जातं, बैक. आपकी जो पीठ है उसको बैक बोला जाता है, तो आई हैव अ बैक एक. यहाँ पे लिखा है देखिए बैक एक. देन अगर आपको सर्दी हुई है तो सर्दी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हिंदी मराठी मध्ये आपण सर्दीच म्हणतो, इंग्लिश में बोला जाता है कोल्ड. आई हैव कोल्ड. ओके, देन खोकला मतलब हिंदी में खांसी, आपल्याला खोकला वगैरे होतो तो क्या बोलते हैं उसको, कफ बोला जाता है, COUGH कफ. आता ताप आला है मतलब बुखार आया है आपको, तो उसको क्या बोला जाता है, फीवर. काय बोललं जातं इंग्लिश मध्ये, फीवर. आई हैव फीवर किंवा आई गॉट अ फीवर. ओके, देन पुरळ. अभी इसको मुझे हिंदी वर्ड तो समझ में आया ही नहीं इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है, लेकिन उसको रैश बोला जाता है, मतलब आपकी त्वचा थोड़ी लाल हो जाती है, उसमें ईचिंग शुरू हो जाता है. ओके, तो उसको रैश बोलते हैं इंग्लिश में. देन कधी कधी अपचन झालं, खूप जास्त खाल्लं गेलं, पचलं नाही तर छातीत जळजळ होते की नाही, सीने में जलन होती है, कुछ ज़्यादा खा लिया, तीखा खा लिया तो एसिडिटी की वजह से जलन होती है, तो उसको हार्ट बर्न बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न. ओके, और भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं. सर दर्द मतलब हेडेक, पेट दर्द मतलब स्टमक एक, दांत दुख रहा है तो टूथेक, पीठ में दर्द हो रहा है तो बैक एक, सर्दी के लिए कोल्ड, खांसी मतलब कफ, बुखार मतलब फीवर. जर तुमच्या अंगावर बारीक पुरळ वगैरे उठली असेल, खाज येत असेल तर त्याला रॅश म्हणायचं, आणि छातीत जळजळ होत असेल तर हार्ट बर्न म्हणायचं. ओके, अभी आगे चलते हैं. अभी कभी कभी देखिए आपका गला दर्द करने लगता है. ठीक आहे, आपला घसा दुखायला लागतो जर आपण खूप थंड पिलं किंवा खूप जास्त बडबड केली तर एंड ऑफ द डे आपला घसा दुखायला लागतो, तर त्याला आपण काय म्हणतो इंग्लिशमध्ये, सोअर थ्रोट. क्या बोला जाता है, सोअर थ्रोट.
देन आगे देखिए क्या है, लचक लिहिलंय. ओके, मराठीत लचक म्हणतो, पाय लचकतो की नाही, मुरगळतो पाय वगैरे, तो वो है. मराठी में लचक म्हणतो अपन, और हिंदी में मोच बोलते हैं. पाँव में मोच आ गई, हाथ में मोच आ जाती है. ओके, तो इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में उसको स्प्रेन बोला जाता है. ओके, स्प्रेन, SPRAIN. देर इज अ स्प्रेन इन माई लेग, ऐसे आप बोल सकते हो. देन अब बहुत थक गए हैं, म्हणजे तुम्हाला थकवा आलाय खूप, होता ना कधी कधी. ओके, बहुत थकान हो जाती है काम करने की वजह से या बीमारी की वजह से, तो उस वक्त आप क्या बोल सकते हो, आई एम टायर्ड. TIRED, टायर्ड. टायर्ड मतलब थकान, थकवा. ओके, देन कधी कधी अस्वस्थ म्हणजेच बरं वाटत नाही, थोडक्यात अस्वस्थ म्हणजेच बरं न वाटणे. ओके, हिंदी में भी अस्वस्थता बोलते हैं हम लोग. स्वस्थ होते हैं या अस्वस्थ होते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो आप वहाँ पे बोलते हो आई एम नॉट फीलिंग वेल. नॉट फीलिंग वेल मतलब अस्वस्थ. ओके, मला बरं वाटत नाहीये, आय एम नॉट फीलिंग वेल. ओके, देन चक्कर, कभी कभी चक्कर आ जाते हैं बहुत सारे काम के वजह से, या धूप में से आते हो आप तो थोड़ा चक्कर आने लगता है. ओके, मग ह्या चक्करला आपण काय म्हणतो, डिझीनेस. मग त्याच्याबद्दल बोलायचं असेल तर तुम्ही काय म्हणणार, आय एम फीलिंग डिझी. ओके, डिझी, DIZZY, डिझी म्हणजे चक्कर. देन है, अगर आप कहीं गिर गए, कुछ लग गया तो जखम हो जाता है शरीर पे, है ना. जखम होते आपल्याला, त्याला आपण काय म्हणतो, इंजुरी. क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इंजुरी, INJURY, इंजुरी. देन कभी कभी चोट थोड़ी कम हो. ओके, वो जख्म है या चोट है वो थोड़ी कम हो, जैसे ऐसे कुछ घिसके गया, छिल गया हाथ पांव गिरने के वजह से, तो उसको ब्रूज बोला जाता है. ओके, म्हणजे आपण जस्ट असंच खरचट्ट वगैरे थोडंसंच लागलं असेल, खरचटणे बोलतो आपण मराठीत, त्याला इंग्लिशमध्ये काय बोलायचं आहे, ब्रूज. खाना पकाते वक्त गैस के नज़दीक कुछ आपका तवा कढ़ाई का चटका बैठता है ना, ठीक है, मतलब जल जाता है, तो उसको बर्न्स बोलते हैं. ओके, आपल्याला जेवण वगैरे बनवताना किंवा काहीही करताना जर चटका लागला, भाजलं, तर त्याला काय म्हणायचं, बर्न, BURN, बर्न. ओके, हे तुम्हाला जेव्हा मी हे सांगितलं तेव्हा एक कळलं असेल की ह्या नेहमीच्या गोष्टी आहेत आपल्यासाठी. ये जो मैंने अभी आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं रिलेटेड टू इलनेस या बॉडी पेन के, तो वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़े ना थोड़े दिनों में होता रहता है, हर एक के साथ ये होता रहता है. ठीक है, तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, इसीलिए मैंने ये आज लिए हैं, क्योंकि हम लोग उसको यूज़ करना सीख जाए. ओके, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, आप लोग अगर गूगल पे वगैरह ढूंढोगे कि इलनेस या बॉडी पेन्स के वोकैबलरी क्या है. ओके, वोकैबलरी रिलेटेड टू इलनेस और बॉडी पेन और डिसीजेस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम वगैरह मिल जाएंगे. यहाँ पे हम लोग को बोलते वक्त थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए किसको क्या बोला जाता है, इसीलिए मैंने ये वर्ड्स लिए हैं. ओके, और आपको इस्तेमाल भी करना है. अभी ये हुए वर्ड्स, अभी थोड़े सेंटेंसेस भी देख लेते हैं. देखिए, द मोस्ट कॉमन वेज टू आस्क अबाउट समवन्स हेल्थ, म्हणजे आपण आता कोणाला असं विचारतो की नाही, कसे आहात, कसं वाटतंय तुम्हाला आता, तो वो कैसे पूछा जाता है इंग्लिश में. किसी के हेल्थ के बारे में अगर पूछना है तो बघा, हाउ डू यू फील, तुम्हाला कसं वाटतंय, आपको कैसे लग रहा है. हाउ डू यू फील टुडे लिखा है मैंने, आज कैसा लग रहा है. अभी कोई बहुत दिनों से बीमार है, तो आप उनको मिलने के लिए जाओगे तो आप पूछते हो ना कि हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है अभी. ओके, हाउ आर यू फीलिंग
सेम क्वेश्चन आप अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हो? हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब कैसे लग रहा आहे, आता कसं वाटतंय, हेही विचारू शकता. इज एव्हरीथिंग ओके, सगळं काही ठीक आहे का, असंही विचारू शकता, है ना. क्या सब ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं हम लोग. अभी जब ऐसे आप क्वेश्चंस पूछते हो कि आपको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील, हाउ आर यू फीलिंग, इज एवरीथिंग ओके, तो उसके बदले में कैसे रिस्पॉन्ड, मतलब जवाब कैसे आएगा, उत्तर कसं येणार बघा. दे विल मोस्ट लाईकली रिस्पॉन्ड. वरच्या प्रश्नांना कसं उत्तर देणार आहोत? आय एम फाइन, मैं ठीक आहे. अगर आप ठीक हो तो आई एम फाइन बोलेंगे, लेकिन आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो, तो आप क्या बोलोगे? आई फील सिक. ओके, मला आजारी असल्यासारखं. सिक मतलब बीमार, सिक म्हणजे आजारी, मराठीमध्ये आपण म्हणतो आजारी. मग मी आजारी आहे असं तुम्ही बोलू शकता, आई फील सिक. और देखिए थर्ड क्या लिखा है? नॉट सो गुड, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. नॉट वेरी वेल, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. आई डोंट फील वेल, मला बरं नहीं वाटत है. आई एम सिक, मतलब एक ही मीनिंग है सबका. ऊपर का जो सिर्फ आई एम फाइन था वो अलग सेंटेंस है, पहला वाला, लेकिन सेकंड से लेकर लास्ट तक सभी सेंटेंसेस जो है वो क्या बता रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बीमार है. ओके. देन देखिए, when you see or hear that they are not well, then you can ask. अभी आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला बीमार है. ओके, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, त्यांना बरं नाही वाटत आहे, किंवा ते आजारी आहेत. मग त्यावेळी तुम्ही आणखीन डिटेलमध्ये विचारणार कसं? व्हॉट्स द मॅटर. ठीक आहे, काय झालं एक्झॅक्टली, व्हॉट्स रॉन्ग. ओके, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो आपको अगर उनकी बीमारी के बारे में जानना है तो. ओके. इफ द पर्सन वांट्स टू से व्हाट इज रॉन्ग, दे मे गिव द रीजन दे फील दैट वे. ओके, अभी देखिए कैसे लाइन से जा रहे हैं हम लोग. पहले आप सामने वाले को पूछ रहे हो आपकी तबीयत कैसी है, फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, अगर अच्छे हैं तो बोलेंगे आई एम फाइन, अगर वो बीमार है तो आई एम सिक, आई फील सिक, जो भी है. अब अभी उन्होंने बताया कि वो बीमार है, तो आपने पूछा उनको कि एक्चुअली क्या हुआ है. ओके, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग, ये पूछने के बाद अभी वो क्या आंसर देते हैं देखिए. अभी आप आपको अगर पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो आप बताओगे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे हार्ट बर्न है, मुझे चोट लगी है, मुझे बुखार आया है, सर्दी है, एनीथिंग. तो वो बोलने के लिए आपको आई हैव अ हेडेक, मेरा सर दर्द कर रहा है. आई हैव गॉट अ सोर थ्रोट, माझा घसा दुखतोय. ओके, मेरा गला दर्द कर रहा है. तो ऐसे ही, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने. आपके मन में जो आए, मतलब आपके मन में आए ऐसा नहीं, आप जो फील कर रहे हो उस वक्त वो आप बोल सकते हो. आपका दांत दर्द कर रहा है तो आप बोल सकते हो आई हैव अ टूथ एक. कान दर्द कर रहा है तो बोल सकते हो आई हैव अ ईयर एक. बॉडी पार्ट के साथ एक जोड़ना है, ACHE, एक मतलब दुखना, वेदना. ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको क्या और कैसे बात करनी है? सगळ्यांना समजलंय का हे? खूप छोटे छोटे एक्झाम्पल्स आहेत आणि दरवेळी तुम्हाला हे वापरावेच लागतात. घरात कोणाला ना कोणाला काही ना काही आपल्याकडे होतच असतं. मग अशा वेळी आता जरा घरात हे शब्द वापरायला सुरुवात करा. ठीक है, आप ये वर्ड्स अभी यूज करना शुरू कर दीजिए. ये रेगुलर यूज में रहेंगे तभी आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकोगे. ओके, ठीक है. तो यस आ गया है आप सबका. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं.
अभी यहाँ पे मैंने कन्वर्सेशन जो लिया है, छोटा सा कन्वर्सेशन है, लेकिन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आपके एलमेंट्स, मतलब बीमारी के बारे में ही है। ओके, तो क्या कन्वर्सेशन है देखिए। कन्वर्सेशन एट द डॉक्टर्स क्लिनिक। आप क्लिनिक में गए हैं डॉक्टर के पास, आप बीमार हो, और डॉक्टर और आपके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक आहे, डॉक्टर आहेत आणि पेशंट आहेत. सो डी स्टँड्स फॉर डॉक्टर आणि पी स्टँड्स फॉर पेशंट. ओके, मग डॉक्टर आणि पेशंटमध्ये काय संवाद झाला आहे तो इथे दिलेला आहे. मी पहिले वाचते, तुम्हाला समजून देते, आणि मग तुम्ही नेहमीप्रमाणे तुम्ही बोलायचं आहे. ओके, बघा. गुड मॉर्निंग डॉक्टर, म्हणजे आता गुड मॉर्निंग बोलल्या म्हणजे कसली वेळ आहे, सकाळची वेळ है, सुबह का टाइम है. ठीक है, तो पेशेंट जब डॉक्टर से मिल रहे हैं तो उनको ग्रीट कर रहे हैं पहले, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, ओ गुड मॉर्निंग. और यहाँ पे देखिए मिस्टर या मिसेस लिखा है मैंने, तो वहाँ पे आप आपका नाम या सरनेम जो भी है यूज कर सकते हो. ओके, जैसे मैंने बोला, ओ गुड मॉर्निंग, ओ सॉरी, ओ गुड मॉर्निंग मिसेस देसाई, व्हाट्स द मैटर. ओके, सो पेशेंट बोलते हैं, वेल आई डोंट फील वेल. ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो डॉक्टर बोल रहे हैं, व्हॉट सिम्पटम्स डू यू हॅव. आता सिम्पटम्स म्हणजे काय, की तुम्ही जर आजारी आहात तर त्याची काय लक्षणं, सिम्पटम म्हणजे लक्षणं, आपको क्या क्या हो. ओके, तो पेशेंट बता रहे हैं, आई फील वेरी टायर्ड एंड स्लीपी ऑल द टाइम. मुझे पूरा दिन भर कैसा लगता है, टायर्ड मतलब हमने अभी देखा था, थकान थकान महसूस होती है, और नींद आती है. स्लीपी मतलब नींद आना, म्हणजे मला दिवसभर काय होतं, खूप थकवा येतो आणि झोप येते. ओके, झोप आल्यासारखं वाटतं. अभी डॉक्टर ने क्या पूछा देखिए, डू यू वर्क लॉन्ग आवर्स, मतलब क्या आप बहुत देर तक काम करते हो. उन्होंने बोला, पेशेंट ने, यस आई वर्क 10 आवर्स अ डे. मैं दिन में 10 घंटे काम करता हूँ या करती हूँ. सो डॉक्टर सेड, यू हैव टेम्परेचर, यू शुड रेस्ट एट होम फॉर 2 days. क्या बोला डॉक्टर ने, काय सांगितलं डॉक्टर ने, यू हैव टेम्परेचर. टेम्परेचर म्हणजे पण ताप. ओके, टेम्परेचर म्हणजे ताप, बुखार. हम लोगों ने फीवर वर्ड देखा था, तो टेम्परेचर वर्ड भी यूज किया जाता है फीवर के लिए. ओके, बुखार के लिए. यू हैव टेम्परेचर, यू शुड रेस्ट एट होम फॉर 2 days. तो डॉक्टर ने उनको सलाह भी दे दी कि आपको 2 दिन घर पे सिर्फ आराम करना है. पेशेंट ने क्या पूछा देखिए, हम लोग भी पूछते हैं हमेशा, आर यू गोइंग टू गिव एनी मेडिसिन. मेडिसिन मतलब दवाइया. ओके, औषध. तुम्ही काही औषध देणार आहात का, असं विचारलं. सो डॉक्टर क्या बोलते हैं देखिए, वेल आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर द मोमेंट. मुझे नहीं लगता कि अभी आपको दवाइयों की ज़रूरत है. यू शुड स्टे एट होम फॉर 2 days, ईट हेल्दी फूड, जस्ट गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. अभी डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया कि ज़रूरी नहीं है आपको दवाई देना. ओके, आपको दवाई की जरूरत नाही आहे, तुम्हाला औषधांची गरज नाही. तुम्ही फक्त काय करायचंय, 2 दिवस घरी राहा, आराम करा, चांगलं जेवा, आणि सकाळी आणि संध्याकाळी वॉकला जा, फिरायला जा. एवढंच फक्त डॉक्टरने त्यांना सांगितलं. ओके, क्या बोला है डॉक्टर ने कि आपको घर रहकर आराम करना है, अच्छा खाना खाना है, और सुबह और शाम को टहलना है, घूमना है. अभी पेशेंट को फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहे, डू यू थिंक दिस मच विल हेल्प. उनको विश्वास नहीं है, वो पूछ रहे कि क्या आपको लगता है इतने से सब अच्छे से हो जाएगा. अभी डॉक्टर से ही सवाल पूछ रहे देखिए. तो डॉक्टर ने बोला, ऑफ कोर्स डोंट वरी. क्या बोला डॉक्टर ने, काय सांगितलं, अर्थातच तुम्ही काळजी करू नका. ओके, कि आप अच्छे हो ही जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो. देन
पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हुआ है एंड देन ही सेड थैंक यू सो मच डॉक्टर, ओके, और यहाँ पे आपका कन्वर्सेशन खत्म हो गया। तो दिस इज जनरल कन्वर्सेशन ऑलवेज वी हैव विथ आवर डॉक्टर्स, ठीक है। जब भी आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो हमेशा ऐसे ही बातें होती आहे, डॉक्टर आपल्याला विचारतात, या जर फॅमिली डॉक्टर आहेत, ओळखीचे आहेत, तर तुम्हाला तुमच्या नावाने हाक मारतात आणि मग तुम्हाला एक्झॅक्टली काय होतंय हे विचारलं जातं प्रत्येक डॉक्टरकडनं। डॉक्टर तुम्हाला असंच चेक नाही करत, पहिल्यांदा तुम्हाला काय काय फील होतंय, तुमची काय लक्षणं आहेत ती विचारतात आणि मग त्यानुसार चेक करून तुम्हाला औषधं वगैरे देतात, किंवा काही असे जे डॉक्टर आहेत इथे दाखवलेत ते मेंटली लोकांना चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतात विदाउट एनी मेडिकेशन, ओके। सो जर तुम्हाला सिच्युएशन कळलेली आहे तर आपण आता कन्व्हर्सेशन हे सुरू करूया, ओके। आता मला बघू द्यात कोण कोण आहे। चार लोक दिसत आहेत मला इथे सध्या, वर्षा मैडम, मेनुका मैडम, प्रतिभा मैडम आणि प्रतीक्षा, ओके। सो वर्षा मैडम एंड मेनुका मैडम, आप पहले माइक शुरू कीजिए। Okay, ma'am. चलो, या तो एक बार आपको डॉक्टर बनना है, फिर आपको पेशेंट भी बनना है, मतलब हम लोग इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी Okay, ma'am. कौन स्टार्ट करेगा? मेनका मैडम आप स्टार्ट करिए। Okay, okay, ma'am. I will start first. Good morning, doctor. Oh, good evening, Mrs. Menuka. Oh, sorry, What's sorry. the matter? Huh. Uh, well, I don't feel well. What symptoms do you have? I feel very tired and sleepy all the time. Do you work long hours? Yes, I work 10 hours a day. You have a temperature. You should rest at home for 2 days. Are you going to give any medicine? Well, I don't I don't think it is necessary for the moment. You should stay at a home for 2 days. Eat healthy food. Just go for a walk in the morning and evening. Do you think this much will help? Of course, don't worry. Thank you so much, doctor. ओके, अभी इंटरचेंज कीजिए, हर एक को डॉक्टर Okay. बनने का मौका मिलना चाहिए। चलिए वर्षा मैडम। Good evening, doctor. Oh, good evening. Good evening, Mrs. Varsha. What's the matter? Well, I don't feel well. What symptoms do you have? I feel very tired and sleepy all the time. Do you work long hours? Yes, I work 10 hours a day. You have temperature. You should rest at home for 2 days. Are, are you going to give any medicines? Well, I don't think it is necessary for the moment. You should stay at home for 2 days. Eat healthy food. Just go for a walk in the morning and evening. Do you think this much is sorry? Do you think this much will help? Of course, don't worry. Thank you so much, doctor. ओके, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नाउ Thank you. yeah, you can switch off mic now. Pratibha madam and Pratiksha, please switch on your mics. Pratiksha, please switch on your mic.
प्रतीक्षा, आवाज येतोय का माझा? प्लीज माईक चालू करा. प्रतीक्षाचा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे बहुतेक, कारण ती बराच वेळ ये जा पण करतेय. सो विल डू वन थिंग. प्रतिभा मॅडम, तुम्ही नलावडे मॅडम सोबत करा. वर्षा मॅडम, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. येस, प्लीज स्टार्ट. Good evening, doctor. Oh, good morning, Mrs. Varsha. What's the matter? Well, I don't feel well. What symptoms do you have? I feel very tired and sleepy all the time. Do you work long hours? Yes, I work 10 hours a day. You have temperature. You should rest at home for 2 days. Are you going to give any medicines? Well, I don't think it is necessary for the moment. You should stay at home for 2 days. Eat healthy food. Just go for a walk in the morning and evening. Do you think this much will help? Of course, don't worry. Thank you so much, doctor. ओके वर्षा मैडम, आता तुमचा माइक बंद करा. अभी मेनका मैडम, आप माइक शुरू कीजिए और प्रतिभा मैडम के साथ कन्वर्स कीजिए. ओके. और Okay, ma'am. या अभी प्रतिभा मैडम विल स्टार्ट नाउ. Good morning, doctor. Oh, good morning, Mrs. Pratibha. What's the matter? Well, I don't feel well. What symptom do you have? I feel very tired and sleepy all the time. Do you work long hours? Yes, I work 10 hours a day. You have temperature. You should rest at home for 2 days. Are you going to give any medicines? Well, I don't think it is necessary. For the moment, you should stay at home for 2 days. Eat healthy food. Just go for a walk in the morning and evening. Do you think this much will help? Of course, don't worry. Thank you so much, doctor. ओके, थैंक यू सो मच both of you. Thank you, ma'am. Please switch off your mics. So what we have seen today? We have seen the homonyms, which have two words which are spelled the same. They have same sound but different meanings. Those are called as homonyms. उसके बाद हमने देखा, we talked about some illness and body pains. How to talk about that? Okay, उनको उस क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है वो देखा हम लोगों ने. फिर किसी को उनके हेल्थ के बारे में कैसे पूछा जाता है, अगर कोई आपसे पूछता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस क्वेश्चन को. डिटेल में अगर कुछ पूछना है तो कैसे पूछना है, और आपको आपके बीमारी के डिटेल्स देने हैं तो कैसे देने हैं, ये सब देखा. ठीक है, और उससे ही रिलेटेड एक कन्वर्सेशन भी देख लिया. तो ड्यू टू लेस स्टूडेंट्स अटेंडेंस, हमारा लेक्चर वैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कन्वर्सेशन में ज़्यादा लोग होते हैं तो हमारा टाइम निकल जाता है अच्छे से. सो विल स्टॉप हियर टुडे. ये जो भी हम लोगों ने सीखा अभी, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए. डू यू हैव एनी डाउट? येस और नो प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. किसी को कुछ डाउट है? नो. ओके, ठीक है. तो कैन वी स्टॉप हियर नाउ? Yes, okay, thank you so much. We will stop here.
You all can leave the class. Good night, everyone. Take care. Bye bye.